Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एडजेक्टिव्स, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, और उसकी तीन टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? पहली है सिंपल डिग्री, जो एक के लिए यूज होती है। सेकंड हमने पढ़ी है कंपैरेटिव डिग्री, जो दो के दरमियान मवाजना होता है। एंड थर्ड वी हैव स्टडीड सुपरलेटिव डिग्री, जो दो से ज्यादा के दरमियान मवाजना होता है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सिलेबल। क्या वर्ड है ये? व्हाट इज दिस वर्ड? Syllable. Syllable. सिलेबल। व्हाट इज दिस वर्ड? Syllable. सिलेबल। व्हाट इज दिस वर्ड? Syllable. Syllable. सिलेबल। Syllable. सिलेबल का मतलब होता है लफ्ज के हिस्से। याद कर ले, सिलेबल का क्या मतलब होता है जी? अनीस, लफ्ज के हिस्से। अनीस। Sir, parts of words यानी लफ्ज पार्ट्स के ऑफ हिस्से। अ वर्ड, लफ्ज के हिस्से याद रख रहे। इब्रार खान। यस सर, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, लफ्ज और के हिस्से। लफ्ज के हिस्से याद कर ले। इधर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर, लाजमी ने हमने इंग्लिश में याद कर, बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मून बारी। ओके सर। Yes, sir. Parts of words लफ्ज के हिस्से। ठीक है Syllables जी। का मतलब। ओके फातिमा, सिलेबल का क्या मतलब है? अरे अब लफ्ज के हिस्से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। मतलब कि जब हम लफ्ज को तोड़े तो उसके हिस्से बन जाएं, ये होती है सिलेबल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वन सिलेबल वर्ड। वर्ड्स ऐसे लफ्ज जिनका एक ही टुकड़ा होता है, जैसे हम कहते हैं स्मॉल। स्मॉल हम एक ही दफा में बोलते हैं, स्मॉल को हम तोड़ नहीं सकते, तो ये एक सिलेबल वर्ड है। टॉल, टॉल हम एक ही दफा बोलते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते, वन सिलेबल वर्ड है। वाइस, वाइस एक, वाइस एक एक दफा में हम इसको बोलते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या है? वन वर्ड सिलेबल है। बशीर, आर यू देयर? बशीर, हरी आप। हम I'm पढ़, here, sir. हाँ अभी मेरी Sorry for हम पढ़ रहे हैं सिलेबल। क्या पढ़ रहे हैं? सिलेबल क्या पढ़ रहे syllable. हैं? तो ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मीनिंग क्या है इसके? सिलेबल का मतलब है जी लफ्ज जी। के हिस्से, लफ्ज के हिस्से। लिख ले अपने पास सिलेबल। मैं पार्ट पूछूंगा ऑफ सिलेबल क्या, तो आपने अपने लफ्ज के हिस्से क्या कहना है? जी, लफ्ज के इससे। हिस्से, टुकड़े यानी कि। अब हम कहते हैं जी ऐसे वर्ड होंगे जो वन सिलेबल वर्ड्स होंगे, जिनका एक ही टुकड़ा होगा, एक ही दफा में हम उनको बोल सकेंगे। जैसे स्मॉल, टॉल, बिग, वाइज। सेकंड होगा टू सिलेबल वर्ड्स, दो से ऐसे लफ्ज जिनके दो हिस्से होते हैं, जैसे हम कहते हैं परफेक्ट। पर एक हिस्सा है, फैक्ट दूसरा हिस्सा है। बोल रहे हैं हम दो टुकड़ों में इसको बोल रहे हैं, दो हिस्सों में बोल रहे हैं। जॉयफल, ठीक है। जॉय फल दो टुकड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टू सिलेबल वर्ड है। प्लेजेंट, 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 दो हिस्सों में बोल रहे हैं, तो प्लेजेंट क्या होगा? टू सिलेबल वर्ड होगा। केयरफुल, पीसफुल, ये कौन से दो सिलेबल वर्ड्स हैं? तीसरा हमारा होता है मोर देन टू सिलेबल वर्ड्स, ऐसे हिस्से, ऐसे लफ्ज जिनके जो टुकड़े हैं वो दो से ज्यादा हों, उनको कहेंगे मोर देन टू सिलेबल। थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, थ्री सिलेबल है। ब्यूटीफुल, तीन टुकड़े हैं इसके, तीन हिस्से। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तीन टुकड़े हैं इसके। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, तीन टुकड़े हैं इसके। डेलीकेट, डेलीकेट, तीन हिस्से हैं इसके। यानी कि मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ इसको। सिलेबल होते हैं लफ्ज के हिस्से। कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जिनका एक ही हिस्सा होगा, उसको कहेंगे वन सिलेबल वर्ड। कुछ लफ्ज होंगे जिनके दो टुकड़े, दो हिस्से, उनको तोड़े तो बन सकते हैं, उनको कहेंगे टू सिलेबल वर्ड्स, टू सिलेबल वर्ड्स। इस तरह कुछ होंगे जिसके तीन या चार, दो से ज्यादा टुकड़े बन सकते हैं, उनको हम कहेंगे मोर, मोर देन टू सिलेबल वर्ड्स, दो से ज्यादा टुकड़ों वाले लफ्ज। यहां तक क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम है? ये सर क्लियर है। Yes, sir. अनीस, It's okay. क्लियर है सर, ये तब फातिमा, तक।
इब्रार, क्लियर है सर अभी इस बशीर, तक। आसान सर, है clear बिल्कुल, इसमें इतना कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। समझ गया सर। यानी कि लफ्ज के टुकड़े ही आपने याद रखने हैं। आगे हम चलते हैं जी। अब देखें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स विद वन सिलेबल वर्ड। अब हम जो डिग्रीज बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं? वन Degrees. सिलेबल वर्ड के। वन सिलेबल वर्ड। अब वो डिग्री हम कैसे बनाते हैं? जब वन सिलेबल वर्ड होगा, बोले मेरे साथ, जब वन जब सिलेबल वन सिलेबल वर्ड होगा तो उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें ई आर लगाते हैं। तो उसकी उसकी जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसमें ई आर लगाते हैं। और जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो ई एस टी लगाते हैं। एस टी। ओके, और जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसमें ई एस टी लगाते हैं। ओके, मैं इसको अगेन पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब यस वन सर। सिलेबल वर्ड होगा, एक सिलेबल वाला लफ्ज होगा, तो उसकी जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगाएंगे, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी लगाएंगे। क्लियर? जी सर। राइट सर। और एक बात याद रखनी है, इसमें खास बात नोट है ये, कि सुपरलेटिव के साथ हमेशा दी आएगा। सुपरलेटिव के साथ हमेशा दी। आएगा। जैसे थॉल, थॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? Taller. थॉलर, डिथॉल, थॉलर। टॉलर, और सुपरलेटिव क्या होगी? द टॉलेस्ट। Tall. टॉलेस्ट। वेरी गुड। स्मॉल, स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्मॉलर। स्मॉलर, स्मॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? स्मॉलेस्ट, दी स्मॉलेस्ट। दी लाजमी लगाना दी है साथ। स्मॉलेस्ट, या दी स्मॉलेस्ट, बिग, बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिगर, बिगर, बिगर। Bigger. और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? द बिगेस्ट, दी बिगेस्ट। स्मार्ट, स्मार्ट की स्मार्टर। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्मार्टर। स्मार्टर, स्मार्टर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? द स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट। फास्ट यस, की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? फास्टर। फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी फास्ट की? द फास्टेस्ट, दी फास्टेस्ट। द फास्टेस्ट, जब सिंपल वन सिलेबल वर्ड होगा तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगेगा। ये सेंटेंस लिख लें अपने पास। यस सर, जब वन सिलेबल वर्ड होगा तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगेगा। ई एस टी लग गया। क्लियर? ये रूल याद रख लें। यस सर, मैं आगे बढ़ूं? शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस ऑफ कोर्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव विद मोर देन वन सिलेबल वर्ड। वो कहता है जब एक से ज्यादा सिलेबल वाले अल्फाज होंगे तो फिर उसकी डिग्री कैसे बनेगी? जब एक से ओके, ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जब भी होंगे तो उनकी डिग्री में उनके कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी? फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, कितने सिलेबल हैं इसके? 3 सिलेबल्स इसके अंदर। जब 3 मोर देन वन सिलेबल वर्ड होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगेगा? मोर लगेगा। मोर, यस, क्या लगेगा जी? मोर लगेगा। और मोर सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल, में मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट, दी मोस्ट लगेगा। द मोस्ट, या द मैं इसको मोस्ट अगेन फुल। इसको पढ़ता हूं, इसको रिपीट करता हूं, इसको आप अपने माइंड में रजिस्टर करें, समझें। जब 2 से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे, जब 2 से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में दी मोस्ट लगेगा। क्लियर? जी सर। यस, वन सिलेबल वाले वर्ड में कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगेगा, और मोर देन यस, वन वर्ड में कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में दी मोस्ट लगेगा। द मोस्ट, यस, द मोस्ट। तो समझ आइए बच्चों? यस जी सर, तो माइंड की बत्ती जली है को थोड़ी सी? यस सर, माइंड ही लग गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव क्या होगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट का क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट, एंड सुपरलेटिव?
The The most most intelligent. intelligent. एक्सीलेंट का क्या होगा? More excellent. More excellent. और सुपरलेटिव The क्या होगा? the The most most excellent. The most excellent. excellent. Very good, very good, very good. Well done. Now अभी हम आगे चल रहे हैं। ठीक है यहाँ तक जी? सॉरी Yes, सर sir. फॉर इंटरप्टिंग यू। जी जी। सर कंसेप्ट तो सारा क्लियर हो गया। आई थिंक इसमें जो दी लग रहा है, आई थिंक आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये यहाँ पर यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दी लग रहा है या उसका मतलब कि किस अंदाज से उसको दी क्यों लग रहा है उसके साथ ये इसका सुपरलेटिव में? ये बेसिकली यहाँ पे रूल है इसका कि सुपरलेटिव डिग्री में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको ना, सबसे यूनिक है। ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस वजह से डी लग रहा है इसमें। ठीक ठीक। ठीक हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं वर्ब। वर्ब को आपने सिंपल याद रखना है। जब मैं पूछूंगा व्हाट इज अ वर्ब तो आपने कहना है एक्शन वर्ड। क्या याद करना है? Action word. वर्ब क्या होता है? अगेन लेट मी नो। Action word. Action. अनीस, सर एक्शन वर्ड। इब्रार, Action word. फातिमा, Action word. बशीर, Action word, sir. इब्रार, Action word. जिशान, Action. मूनबारी। Action word, sir. अभी आपने लंबी डिटेल स्टेट मैंने लिखा है इसमें, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जा रहे, हम बिल्कुल सिंपल समझ रहे हैं। A word that Right. shows an action in the sentence is known as a verb. जैसे रन भागना एक वर्ब है, स्विम तैरना काम है एक Yes. वर्ब है, जंप कूदना एक जो है वो वर्ब है, स्टडी पढ़ना एक वर्ब है, प्ले खेलना एक वर्ब है। तो ये हमने एक्शन वाले वर्ड। नीचे लव, हेट, फील, स्माइल ये स्टेट होती है, इनको हम अभी नहीं पढ़ रहे। एक्शन Okay. वर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। क्लियर? Right. Yes. आई टीच इंग्लिश, पढ़ाना। टीच क्या होगा इसमें? वर्ब होगा। ही Yes. ईट्स ब्रेड, खाना। ईट देखिए खा रहा हूँ, हिल रहा है ना, काम एक्शन हो रहा है। ईट क्या होगा? Verb. वर्ब। Verb. वी आर पार्टिसिपेटिंग इन आवर कल्चरल प्रोग्राम। पार्टिसिपेटिंग मीनिंग आप पार्टिसिपेट काम का एक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? Yes, it's verb. Verb. एवरीवन लाइक्स टू वॉच मूवी, पसंद करना। Yeah. Likes. Verb. वर्ब। Verb. अ रिवर फ्लोज टू द वैली, Flows. फ्लोज आ जाएगा। वैसे रेड वैसे भी किए ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर? अब हम एक्टिविटी करते Yes, हैं sir. क्लास की। अब मैं जिससे पूछूंगा वो तक। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फ्रॉम अमेरिका टुमारो। कौन बताएगा जी? अनीस। सर एक्शन वर्ब है इसके अंदर लीव्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। माय ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस बशीर। Sir, इसमें get up, gets वेरी up. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई फाउंड माय कीज अंडर द मैट। इब्रार। Pound. फाउंड। They hike in the mountain on Sunday. Fatima. Hike. Hike. Very good. Hania is going home. She loves her home. Yes, Dr. Moonbari. Sir, going be loves be. Very good. Very good. Well done. Well done. Next आ जाते हैं जी. My friend is smiling in front of the audience. Bashir. Smiling. Very good. We know each other. Ibrar. No. No. Very good. We will visit the beach tomorrow. Dr. Moonbari. Sir, visit. Visit. The teacher explained the lesson clearly. Yes, Anis. Action verb is explained. Explain. Very good. Students play the guitar very well. Fatima. Sir, play होगा। Play होगा। बजाना एक काम हो रहा है ना, गिटार बजाना। जी। अभी हमने पढ़ लिया वर्ब। वर्ब क्या होगा जी? Sir, Action. action. एक्शन One वर्ड। word. एक्शन Action वर्ड। word. एक्शन वर्ड। Yeah. जुमले में Action जो word. एक्शन वर्ड होगा वो वर्ब होगा। काइंड ऑफ वर्ब्स, दो तरह के वर्ब्स होते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। रेगुलर एंड इररेगुलर। कौन कौन से? Regular and Regular irregular and verb. irregular.
रेगुलर वो होंगे जो किसी रूल को फॉलो करते हैं। रेगुलर कौन से होंगे? जो किसी जो रूल को किसी फॉलो रूल को करते हैं। फॉलो करते हैं। और इर्रेगुलर कौन से होंगे जो किसी रूल को फॉलो नहीं। देखें रेगुलर नाम से नहीं ही जाहिर हो रहा है। रेगुलर वो होगा जो सही। पैटर्न को फॉलो करेगा, रूल को फॉलो करेगा। इर्रेगुलर कौन सा होगा? जो किसी रूल को पैटर्न फॉलो रूल को नहीं को फॉलो करेगा, फॉलो किसी नहीं करेगा। पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। तो प्रॉब्लम Yes, sir. नो सर। सब ओके है? यस सर। ओके। देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब आने पड़े। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई ना? रेगुलर रेगुलर। यस आगे हम पढ़ रहे हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके नाम याद रखने हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा? लिख लें। जो रूल को फॉलो करेगा। नहीं, वो तो रेगुलर ही रेगुलर थे ना। अब वो हम तो आगे आ गए रेगुलर हैं, अगली स्लाइड पे आ गए। ओके जाग जाएं, ओके। जाग जाएं। अभी अभी रात नहीं, अभी समझे सुबह हुई है हमारी। यस सर। अभी मैंने आपको पूरे 2 घंटे और बिठाना है सारों को यहाँ पे। ओके सर। मतलब हम सुबह नहीं जागेंगे। मैं भी सुबह 5 बजे का उठा हूँ, कोई बात नहीं। सुबह फिर सर मैंने आई 5 ऑल्सो, बजे उठा। सर आई ऑल्सो। ओके ओके, लेट्स गो। दूसरा यस दे ट्रांजिटिव एंड आर। इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा रहा हूँ। और इस तरह थैंक्स। बिल्कुल आपको जो है ना, वो कैप्सूल बना के कहीं से भी नहीं मिलनी ये चीजें। यस ट्रांजिटिव सर। वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब वो सर आप होते हैं। रिकॉर्डिंग देंगे? जी जी जी। यस सर यस सर। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? सर जिनको आप बताएं। ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होंगे जी? जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। की जरूरत होती है। उनको ट्रांजिटिव कहते हैं। क्लियर? ओके। इनट्रांजिटिव किसको कहते हैं? जिनको जिनको ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जरूरत जिनको नहीं ऑब्जेक्ट होती। की जरूरत नहीं नहीं, होती। इन का मतलब है पहले से इन है उसके अंदर, ये याद रखना है। इन का क्या मतलब है? पहले से उसके अंदर इन है, पहले से इस वजह से जरूरत नहीं है। मौजूद है। ट्रांजिटिव, हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? जी। मैं एक यस दफा रिपीट करता हूँ। पहले हमने पढ़ा है रेगुलर वर्ब। इररेगुलर वो होंगे जो रूल को फॉलो करेंगे। इररेगुलर कौन से होंगे? जो रूल को फॉलो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। दूसरी काइंड हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन से होंगे? जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। होगी। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होंगे? जिनको वर्ब की जरूरत नहीं होगी। नहीं होगी। क्लियर? यस। वही उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस सर। अब मैंने Yes, sir. एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब, अली स्पीक्स इंग्लिश। अब वर्ब स्पीक को इंग्लिश की जरूरत है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ओके आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट प्ले को क्रिकेट की जरूरत है। ओके। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। आई स्लीप, मैं सोता हूं, इसको उसकी जरूरत नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, अली रन्स फास्ट। अब बताएं जी, ओके। इसमें फास्ट भी आ गया, क्या होगा? हम तो कह रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। फास्ट जो है ना वो रन्स को बता रहा है। नहीं, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। फास्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये याद रखना है फास्ट आपने। ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ये सर इसमें पहले फास्ट से। ऑब्जेक्ट आज नहीं तो है। नाउन है ना सर। सर नहीं फास्ट नहीं जो है। है वो रन्स को शो कर रहा है। नहीं सर, सर ये मींस के रनिंग की क्वालिटी को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा शो कर रहा क्वालिटी को ये यहाँ पे एडवर्ब है बेसिकली। है, एडवर्ब है। ये सॉरी। मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपको याद रहे। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? तो रन को जरूरत नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की, तो इनट्रांजिटिव है। क्लियर? Sir, here mean to say that fast is modifying the its verb no, run. रन। यस यस, बिल्कुल यही। इसको हम आगे आगे इट्स पढ़ेंगे लुक अभी। लाइक एडजेक्टिव। अगली स्लाइड में यही आ रहा है, ये डोंट यू वरी, आगे आने वाला है। सिंपल अभी हमने पढ़ लिया रेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स, इनरेगुलर। रूल को फॉलो करते हैं, रूल ट्रांजिटिव। को फॉलो नहीं करते। ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिनको वर्ब की जरूरत नहीं होती। आगे एडवर्ब। आगे क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब, क्वालिटी ऑफ वर्ब। क्वालिटी ऑफ वर्ब।
एडवर्ब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ वर्ब। क्वालिटी ऑफ वर्ब। वर्ब की जो क्वालिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब। जैसे नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती थी उसको हम एडजेक्टिव कहते थे। इसी यस तरह सर, वर्ब की क्वालिटी होगी उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली, फास्ट। वर्ब की दिस क्वालिटी। इज एडवर्ब। ही ran fast। तो व्हाट इज एडवर्ब? फास्ट, फास्ट। He speaks English fluently। What is adverb? फ्लुएंटली, फ्लुएंटली। Sarah spoke softly। सॉफ्टली, सॉफ्टली। Maheen sings beautifully। ब्यूटीफुली, Basit dances extraordinarily। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Very good। लाइक हो गए सारे। Very good। Alia goes to school daily। अभी मैं जिसको कहूंगा वही बताएगा। Yes, ओके। yes, Dr. Moonbari। ये सर गोज। Goes तो बच्चे वर्ब है, नो नो एक्शन सर, डेली सर, डेली। daily। Very good, very good। Maz works honestly। Yes, Anis। ऑनेस्टली सर। She learns quickly। Fatima। सर क्विकली। मैं खुद भी जाग रहा हूँ, आप सारों को भी जगा के रख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। ओके, नेक्स्ट। शी ड्राइव द कार केयरफुली। इब्रार। carefully, दे स्पोक। वेरी गुड, वेरी गुड। दे स्पोक cheerfully। यस जिशान। केयरफुली, cheerfully। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। he waited patiently। यस डॉक्टर मूनबारी। यस सर, पेशेंटली। patiently। the tortoise moves slowly। फातिमा। सर स्लोली। slowly। very good। we will go to the beach tomorrow। अनीस। एक ये सर थोड़ा सा tomorrow इसमें है। टुमारो, tomorrow। you will win the match easily। बशीर। बशीर है। जी इजीली सर। easily। the teacher kindly handed her the certificate। yes, Dr. Moonbari। यस सर, हैंडेड। काइंडली। hand तो वो तो वर्ब है ना। काइंडली, नो नो सर, काइंडली। kindly। very good, very good, well done। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, पहले हमने ओके। एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं जी? वर्ब। quality of क्वालिटी ऑफ क्वालिटी क्वालिटी ऑफ ऑफ वर्ब। वर्ब। या। रेगुलर एडवर्ब्स एंड इररेगुलर एडवर्ब्स। रेगुलर कौन से होते हैं? जो रूल को फॉलो करते हैं एडवर्ब। और इररेगुलर कौन से या। होते हैं? जो रूल को फॉलो नहीं को करते। फॉलो जो नहीं करते। रूल को फॉलो नहीं करते। याद रह जाएगा। यस सर, यस, जी इंशाल्लाह। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स। क्या लिखा हुआ है? हाउ टू फॉर्म how to एडवर्ब। form एडवर्ब्स adverb बनते कैसे हैं? एडवर्ब्स बनते बनते कैसे? कैसे? बनते कैसे और से हैं? सुने। Adverbs are formed out of adjectives by adding ly at the end of adjective। यानी कि एडजेक्टिव के एंड पर ly लगाने से एडवर्ब बनते हैं। यस सर, ओके। adjective एडजेक्टिव के लगाने एलवाई से। एंड लगाने से पर एंड पे ly लगाने से एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब बनते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, ये याद रखना है आपने। ओके। ओके, ज्यादातर जो है वो ly एडजेक्टिव के एंड पे लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? एडवर्ब। एडवर्ब, adverb एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनते हैं जी? सर, एडजेक्टिव adjective के के एंड में एलवाई लगाने से लेकिन एडवर्ब हर बन दफा जाएगा। ऐसे नहीं adjective के होता। क्लियर? या। ओके। yes sir अब देखें, रेगुलर वर्ब्स अभी हमने पढ़े हैं जो रूल को फॉलो करते हैं। हमने यही बात की है ना। जी। yes देखें, sir एडजेक्टिव और एडवर्ब दो हमारे पास है। क्विक एडवर्ब क्या बना? क्विकली। quickly क्विकली। रूल को फॉलो कर रहा है। स्लो एडवर्ब। स्लोली। स्लोली, एडजेक्टिव slowly सॉफ्ट। या। softly सॉफ्टली। ब्रिस्क। ब्रिस्कली, ब्रिस्कली। brisk क्लियर। क्लियरली, क्लियरली। ब्रेव। ब्रेव। ब्रेवली। bravely ऑनेस्ट।
ऑनेस्टली, फ्लुएंट। फ्लुएंटली, यहाँ तक समझ आ गया कि जो एल वाई वाला मैंने बताया, एडजेक्टिव के एंड पे हम एल वाई लगा रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं, एडवर्ब। वो सर एक एडवर्ब बन रहे हैं। और ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनको हम रेगुलर एडवर्ब्स कहेंगे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, ओके, यस यस। रेगुलर एडवर्ब। सर रूल को फॉलो आपने कहा कर रहे हैं, मतलब क्या कि रूल को किस कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए जरा हमने आगे रूल, समझा दें। अभी हमने रूल पढ़ा है ना कि एंड पे एल वाई लगाएंगे, जी, तो ये रूल बन गया ना कि एडजेक्टिव एल के वाई लगे तो वो क्या करेगा, एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब, ठीक है तो ठीक ये है। सारे लफ्ज एक मतलब ही कि रूल को फॉलो कर रहे हैं, कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा उससे। जी ठीक है। क्लियर? Regular adverb. इर्रेगुलर एडवर्ब ये कौन से होंगे जो रूल को फॉलो नहीं करेंगे? गुड का कोई नहीं एडवर्ब बता करें, सकता है? बैड, नो सर, गुड, नो है सर, बेटर, ही नहीं है। बेटर, फास्ट का? गुड, फास्ट का, Faster. फास्ट, हमने अभी रूल भी पढ़ा। हार्ड का? हार्डेस्ट, हार्डेस्ट क्या होता है? वो तो एडजेक्टिव होता है, थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। होती है बच्चे। हार्डली, 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 लेट का? यस सर, लेटली, लेटली लेटली, अर्ली का? अर्ली कुछ लीली अर्ली, होगा? अर्ली, नहीं अर्ली अर्ली, अर्ली का कुछ नहीं, अर्ली खुद एक एडवर्ब है। डेली? डेली, डेली एडवर्ब है। सर, रोंग? रॉन्गली, स्ट्रेट? रॉन्गली, रॉन्गली। स्ट्रेटली, अभी हम इसको वेट, देखते हैं, वेट, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, हम देखते हैं। अब ये इर्रेगुलर एडवर्ब्स हैं, मतलब कि ये उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे एल वाई वाले को। ये अब ओके, आपने याद करने हैं। गुड का क्या होगा? एडवर्ब वेल, वेल। Well. याद वेल। करना है, ठीक है डॉक्टर मुनबारी? यस सर, इंशाल्लाह, ठीक है। फास्ट का क्या ओके, एडवर्ब होगा? फास्ट। फास्ट, फास्ट को कभी फास्टली नहीं बनाएंगे, ये याद रखना है आपने एडवर्ब में। ओके, कभी भी इसको क्या नहीं बनाएंगे? फास्टली नहीं बनाएंगे, एल वाई नहीं। फास्ट का एडजेक्टिव में भी फास्ट होगा और एडवर्ब में भी फास्ट ही होगा। क्लियर? ओके, हार्ड, हार्ड का हार्ड एडजेक्टिव भी है और हार्ड हार्ड का होगा, एडवर्ब क्या होगा? हार्ड ही होगा। क्लियर? यस, Yes, sir. लेट, लेट का क्या होगा? लेट ही होगा, लेट ही रहेगा। लेट ही लेट, होगा, ली नहीं बनाना। और अर्ली, अर्ली का भी अर्ली ही अर्ली, रहेगा। डेली, डेली का भी। डेली डेली ही रहेगा। रहेगा, रोंग का, रोंग एडजेक्टिव भी है Wrong, और wrong. रोंग एडवर्ब भी Yes, है, sir. रोंग ही रहेगा। रोंग ली नहीं करना। ओके, स्ट्रेट, अच्छा स्ट्रेट ली सर, नहीं करना, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहेगा। राइट, रॉन्गली मैंने कहीं पढ़ा हुआ यानी है, वो फिर क्या है? वो गलत पड़ा हुआ है ना। अच्छा। रोंगली वैसे क्योंकि जिनको नहीं पता वो बोल देते हैं ना, या लिख भी देते होंगे। यस सर। अभी तो आप सर ये तो फिर बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा? जैसे ये कंफ्यूजन आई, लेट लेट जितना लेट आप या पढ़ते लोग जाएंगे, लेटली लिख जितना देते ज्यादा हैं। रीड आउट करते जाएंगे, उतना आपको पता चलता है। उसका कोई ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है कि हम उसको असेस कर सकें। जो आई मे रियली सर, जो आई मेजर रीड में फर्स्ट जो टाइम, जो मेजर मेजर हैं, जो ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिए। राइट ठीक सर, है। माशाल्लाह, क्लियर? यस सर, Yes, sir. अच्छा, अब हार्डली बा मुश्किल, अब इसके एंड पे एल वाई लगा हुआ है। यस, हम ये समझते हैं कि ये एडवर्ब होगा, ऐसा ही है ना? ये, Yes, ऐसे sir. करते हैं, लेकिन ये लेकिन वो नहीं एडजेक्टिव है। है, ये याद रखना है आपने। हम्म, ये ठीक 3 ठीक वर्ड है, आपने याद रखने हैं। लेटली, लेटली को हम एल वाई की वजह से हम समझेंगे एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। ये क्या है? एग्जेक्टिव है, ये भी Adjective. एक एडजेक्टिव है। आई हैव लेटली ज्वाइन द क्लास। यहाँ पे मतलब लेटली का मतलब है रिसेंटली, अभी अभी। ओके, फ्रेंडली, फ्रेंडली भी एल वाई लगा हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है। क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये है। एग्जेक्टिव है, Adjective. ये 3 याद हो जाएंगे ये, हो इंशाल्लाह जाएंगे। सर। या कोई प्रॉब्लम है? नो सर, याद हो जाएगी इतना तक. ये इर्रेगुलर एडवर्ब्स, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं सिर्फ, ये याद करने हैं और 3 ये वाले याद रखने हैं, ताकि आपको फ्यूचर में काम है। क्लियर? अच्छा। ओके सर, Yes, सर sir. बट मैंने सर कुछ लिखा नहीं है सर, बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड, वेल डन। अभी समझे आप, कोई सर मसला नहीं है। अभी असाइनमेंट मिलेगी, इसको आपने दोबारा से वीडियो देखनी है, नोट्स बना के शेयर करने।
ओके इंशाल्लाह। ओके, नाउ अभी हमने क्या चीजें पढ़ी हैं? वर्ब और एडवर्ब पढ़ा है। वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को, याद रखना है आपने। एडवर्ब, एडवर्ब किसको कहते हैं? क्वालिटी ऑफ वर्ब, क्वालिटी ऑफ Quality of work. वर्ब क्वालिटी को ऑफ वर्ड कहते हैं। को। Work. जो क्वालिटी ऑफ वर्ब है, ठीक, एडवर्ब है, वो दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर कौन से होते हैं? जो रूल को जो रूल फॉलो फॉलो करते करते हैं। हैं, रूल और को फॉलो करते हैं, इर्रेगुलर कौन से होते हैं? जो रूल को फॉलो जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं करते। फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि एडवर्ब बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं? सर एक्शन वर्ड्स। एडजेक्टिव के एंड पर एल वाई लगाने से। एल वाई लगाने से। किसके एंड पर? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के एंड पे एल वाई लगाने से, लेकिन जरूरी भी नहीं है लेकिन सारे हमेशा ये ऐसे नहीं होता, ये संडे साहब ने याद रखने, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। है। फिर हमने पढ़े हैं रेगुलर एडवर्ब पढ़े हैं जिसमें एल वाई लग रहा है। फिर आपने जी याद रखने इर्रेगुलर एडवर्ब, जो फास्ट का फास्ट ही रहता है, गुड का जो फास्ट ही रहेगा। एडवर्ब है वो वेल बनता है, डेली का भी डेली ही रहता है, लेट का भी लेट रहता है, रोंग का भी रोंग रहता है, स्ट्रेट का भी स्ट्रेट रहता है। उसके बाद यस हमने तीन जो है वो पढ़े हैं एल वाई वाले, जो लगते तो एडवर्ब हैं लेकिन वो एडवर्ब नहीं है नहीं बनते, होते, वो नहीं क्या है? एडजेक्टिव होते हैं वो। एडजेक्टिव एडजेक्टिव। होते हैं। क्लियर? यस Yes, sir. इससे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, यस। पढ़ा था ना? क्वालिटी यस ऑफ सर। नाउन Yes. एंड प्रोनाउन। उसमें हमने लास्ट या चीज पढ़ी थी सिलेबल। क्या पढ़ा था? सिलेबल। Syllable. सिलेबल किसको कहते हैं? लफ्ज जो के से लफ्ज के टुकड़े, लफ्ज के लफ्ज लफ्जों के के हिस्से। वो हमने पढ़े या थे, तीन पढ़े थे। वन सिलेबल वर्ड, एक लफ्ज वाले हिस्से, टू सिलेबल वर्ड, दो syllable लफ्ज वाले हिस्से, मोर देन टू और 3 सिलेबल, सिलेबल। दो से ज्यादा वाले हिस्से, लफ्ज जिनके दो से ज्यादा हिस्से 3 बनते हैं। सिलेबल। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। उसमें हमने पढ़ा था, लास्ट चीज हमने उसमें क्या पढ़ी थी? हमने उसमें पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो या एडजेक्टिव है वो स्मॉल, मोर स्मॉल उसके और मोस्ट, द मोस्ट। कैपिट जो हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनेगी हमारी? तो मोर से सर मोर। या जो आपका वन सिलेबल वर्ड होगा, जो आपका 1 सिलेबल वन वर्ड जो सिलेबल वर्ड वन सिलेबल होगा, वर्ड होगा, उसके कंपैरेटिव में ई आर और ES सुपरलेटिव में ई एस टी लगेगा, और टी और सुपरलेटिव के साथ हमेशा डी लगेगा। दी आएगा। ये वन सिलेबल वर्ड के साथ होगा। और मोर देन वन सिलेबल वर्ड, जब एक से ज्यादा वाले होंगे, 2 3 4 होंगे, तो फिर कंपैरेटिव में क्या लगेगा? मोर, और मोर लगेगा। और सुपरलेटिव में क्या लगेगा? द मोस्ट। द मोस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? या नो नो सर प्रॉब्लम नहीं, बस ये माइंड में सेफ रहे इंशाल्लाह। सेव तो रहेगा जब याद प्रैक्टिस करेंगे करेंगे तो तो। सेव होंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो सेव भी हो जाएंगे। ठीक है? यस अच्छा, अब पॉइंट टू Mean to रिमेंबर mean to फॉर ओरल mean टेस्ट। to say mean to say सर ओके सर। जी कि यस। सर जो एडवर्ब है उनकी जो फॉर्मेशन है वो तो एडजेक्टिव से एल वाई से होगी, ठीक है। जी जी जी। लेकिन बेसिकली उनका जो एक पर्पज है वो तो वर्ब को वर्ब की क्वालिफाई करना है, क्वालिटी उसको क्वालिफाई ही करना है। वही है। तो जो हमारा जो इरेगुलर एडवर्ब है, रेगुलर एंड इरेगुलर एडवर्ब, इसको हम किस तरह मतलब कि डिफरेंशिएट करेंगे? जी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, वो तो वर्ब है ना। वो वर्ब में। ये एडवर्ब में जो है ये रेगुलर एडवर्ब और इरेगुलर एडवर्ब। सिंपल ना, जो रेगुलर वो होगा जो कोई भी एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, कोई भी जो रूल को फॉलो कर रहा होगा वो रेगुलर के पैटर्न में आ जाएगा। रेगुलर के पैटर्न में फॉर आएगा वो, ठीक है। एग्जाम्पल टाइम का मैं जल्दी से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है वर्क, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वर्कड। थर्ड वर्क फॉर्म ही क्या है होगी? सर, वर्क। नहीं 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 नहीं, वर्क ठीक है से ना, स्टार्ट वर्क होगा। ही, वर्कलेस। वर्क ईडी वर्क लगेगा दोनों में। वर्क जी 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 प्ले जी। का क्या होगा? प्लेड 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 प्लेड। प्लेड होगा। टेस्ट का क्या होगा?
टेस्टेड 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 Yeah. होगा। वॉच का क्या होगा? वॉच्ड वॉच्ड वॉच होगा। Watched, वॉच watched. ऐसे ही होगा ना। वेट का ऐसे क्या ही। होगा? Yes. वेटेड वेटेड। वेटेड Waited, waited. ईडी ईडी Yes. लग रहा है, ईडी ईडी लग रहा है। जो ईडी ईडी लग जी रहा है ये जी एक रूल बना हुआ है, इस रूल को फॉलो रूल कर रहे बना हैं तो हुआ ये है जी सर रेगुलर वर्ब्स हैं ये। बिल्कुल ठीक Right. होगा। और जो इरेगुलर होंगे वो मीन के ईडी इस तरह की फॉर्मेशन को वो मैं फॉलो नहीं करेंगे। मैं पुट कहता पुट स्पीक। जैसे पुट हाँ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, Speak or स्पोकन spoke, spoken. राइट, बिल्कुल रोट, रिटन, Not written. Yeah. पुट, Eat, रन, ate, eaten. रैन, रन, कम, Read होता है लेकिन read, read पढ़ते हैं। कम, केम, कम। Come. Yes. तो ये रेगुलर वो होंगे जो पैटर्न को फॉलो करें, इरेगुलर होंगे जो उस पैटर्न को छोड़ दें, उसको फॉलो ना करें, उसको इरेगुलर कहते हैं। क्लियर? क्लियर Yes, सर sir. अभी आपने ये क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? व्हाट इज अ नाउन, अभी हमने पढ़ा है। व्हाट इज अ प्रोनाउन, ये आपने पढ़ा है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद Yes, व्हाट sir. आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये सवाल मैंने पूछने हर किसी से। व्हाट इज सिलेबल, अभी हमने पढ़ा है। Okay. टुकड़े, लफ्ज के टुकड़े। हाउ टू Piece फॉर्म of world. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये हमने Adjective. पढ़ा है। व्हाट इज अ वर्ब, अभी हमने पढ़ा है। नेम द काइंड ऑफ वर्ब्स, अभी हमने पढ़ा है, सब कुछ ऊपर मौजूद है। व्हाट इज एन एडवर्ब, हमने पढ़ा है। नेम द काइंड ऑफ एडवर्ब, अभी हमने पढ़ा। हाउ टू फॉर्म एडवर्ब, अभी हमने पढ़ा है। व्हाट आर द इर्रेगुलर एडवर्ब, जो 7-8 मैंने आपको लिखवाए, याद करने हैं। नाउ द क्लास इज अबाउट टू ओवर and I will also share the recording as well as this presentation with all of you. And I believe that you have learned a lot of things, many things today in this session. And there are Yes, many sir. more sessions which are coming ahead. इसमें बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने जा रहा है, तो गेट रेडी फॉर दैट। और जब तक ये याद नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। जो लोग अभी मौजूद हैं सारों